लोगों को। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए यहाँ पे क्योंकि ये सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है कि पेशेंट ऑस्ट्रेलिया से है। इंडिया में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये कोई प्रोसीजर है जो यहाँ सामने लिखा है पीछे। क्या प्रोसीजर है ये जो रेक्टम का ट्यूमर है, जो कैंसर है लैटेंट के रास्ते का, क्या करते हैं उसके लिए हम ऑपरेशन करके यहाँ पे बैग लगाते हैं। लास्ट टाइम जो लोग थे इकट्ठे यहाँ पे, ये हमने डिस्कस किया इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ये बैग जो जिसमें लैट्रिन आ जाते हैं। तो ये प्रोसीजर स्पेशल प्रोसीजर है जो अर्ली स्टेज मतलब स्टेज 1 जब स्टार्टिंग है, जैसे T1 T2 इनका है। T2 मतलब कि साइज की कोई मेजरमेंट है। तो ऐसी ट्यूमर के लिए हम यूजुअली पेट के थ्रू जाते हैं, राइट, सारे चीरा लगा के या रोबोट से हम एब्डोमेन से जाते हैं। इसमें क्या है कि इनर से ही रेक्टम से ही उस लैट्रिन के रास्ते से अंदर घुस जाते हैं एक स्पेशल मशीन के साथ। उसे क्या है कि अंदर से हम पूरा ट्यूमर निकाल सकते हैं बिना कोई चीरा लगाते हुए। तो ये बहुत नॉवेल टेक्निक है, बिना एक भी चीरा नहीं लगता है, सीधा रेक्टम के अंदर से हम निकाल सकते हैं उस पोर्शन को और फिर हम सूचर या स्टिच लगा सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं और नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल तरीके से लैट्रिन कर सकते हैं उसके बाद। तो ये हर पेशेंट के लिए वैलिड नहीं है, ये अर्ली स्टेज के लिए, स्टेज 1 के लिए। ऐसे नहीं कि स्टेज 2 या स्टेज 3 या स्टेज 4 कोई पेशेंट, ये वैलिड नहीं है प्रोसीजर। तो रोबोट से किया हमने। तो रोबोट से क्या होता है कि प्रिसिशन जो है, प्रिसिशन मतलब कि जो बहुत स्पेसिफिक मूवमेंट जो होता है वो बेटर होता है। हम एग्जैक्ट ट्यूमर को निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं निकालना है, कम नहीं निकालना है, एग्जैक्टली जितना निकालना है उतना निकाल सकते हैं। और जो रिपेयर होता है, जो डिफेक्ट को क्लोज करने के लिए जो सिस्टम है वो बेटर है रोबोट से। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो पेशेंट वर्ल्ड वाइड से आते हैं इस प्रोसीजर के इंडिया में हमारे हॉस्पिटल मानेसर में। सेकेंडली ये बिना चीरा के ऑपरेशन हुआ, 30 बैग बच गया इस पेशेंट पे और पेशेंट बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल ठीक है। और अभी वापस 2-3 दिन में वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने सोचा कि लेट्स पब्लिसाइज इट सो दैट नो पीपल इंडिया में भी पता होने के लोगों को कि ऐसे कोई प्रोसीजर है। इससे आपको पता चलता है कि इंडिया के अंदर जो हम लोग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, जो इंडिया का टेक्नोलॉजी है, मेडिकल है, वो सेक्टर कितना इम्प्रूव कर गया है। एंड अब इंटरनेशनल पेशेंट्स इंडिया आ रहे हैं, जिसके बारे में भी जीती भी आपको डिटेल करेंगे इंडिया हॉस्पिटल में। India and in India, Fortis Hospital, Fortis Group and Fortis Group, Fortis Hospital Manesar. And we have started our Fortis Hospital Manesar around 18 months back. And इतने कम समय में हम लोगों ने 2000 से ज़्यादा इंटरनेशनल पेशेंट का हम लोगों ने ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कर दिया है। मिस्टर जिला फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ही हैज कम ओवर हियर, सो एक पेशेंट वापस नहीं जा रहे, ही इज गोइंग हियर विद द वॉइस। इन्होंने ये भी बोला, वीडियो में आपने सुना होगा, इन्होंने हमारे हॉस्पिटैलिटी के लिए, हमारा भारत देश अपने हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है। सो ही हैज एक्सपीरियंस दैट हॉस्पिटैलिटी, क्वालिटी ऑफ केयर, quality of excellent clinical talent, excellent nursing talent and all, and he has recovered, he is going well. So this is what we are here, Fortis Hospital Manesar. We are having 100% tertiary quality care hospital, fully equipped with everything. So by next financial year, by April, we will also have, their work is going on, we are going to add our radiation and other 360-degree comprehensive onco care. So thank you so much. Thank you so much. He already knew, he had a lot of wealth of experience, and that's one of the reasons why I came here. And yeah, everything went well. It was very smooth. It was a very small operation, and the consultation pretty much told me everything that was going to happen. And once I had the surgery, it was what was said was how it was done. So everything went well, and I'm very happy to experience this treatment in India. Thank you. Treating international patients, we have a large volume of patients coming from all over the world. They're coming from the UK, from US and Australia as well now, like Mr. Rajesh said, because there's a long waiting list sometimes, and sometimes they have to undergo certain procedural problems. You know how the systems are in the first world. They have to do things according to protocol, and if it's not passed by that health authority or government, they cannot go ahead. So in India it's a little easier to get clearances for these things, but the main issue he had was his was not a T1 lesion but a T2 lesion,
which is slightly bigger in size. So the Australian doctors were not confident that we can remove this entirely through the inner approach. We would have to go abdominally. So that was the main kind of reason that he had to make other arrangements for his better health. But I think it was smooth. International patients in India, there's a smooth system from the airport to the guest house to the hospital. I think everything is well taken care of. I think he can vouch. The doctors, the surgery, everything went smooth. No complaints. Everything went well. Australia is a already developed country and healthcare services are top-notch here. So why do you choose India as a treatment option? Because in Australia, when I was looking to have this procedure done, there was a lot of red tape. There was a lot of consultation meetings. There was a lot of surgeons that just didn't want to do this particular procedure because they just I don't know, they weren't really experienced in this type of cancer. So I just looked elsewhere online, and I wanted to do this overseas. And whereas India, you find that everything goes smooth. Yeah, I had no problems. So everything was good, professional, like in Australia. No difference. Yeah. सर सर्जरी से जुड़े हुए रिस्क को, पोटेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज इनका करें? पूरा केस ब्रीफ करें। जी जी ये हमारा पेशेंट है मिस्टर सैमी जो ऑस्ट्रेलिया से आया है, 45 ईयर ओल्ड है। इनका डिजीज़ था रेक्टल कैंसर लैटिन क्लासिक के जो कर्क रोग है, उसमें क्या है कि रेडिएशन और कीमो मिल चुके थे इनको। उसके बाद क्या बीमारी बढ़ने लगे दोबारा, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने इनको सजेस्ट किया कि ऑपरेशन करनी चाहिए। बट वो ऑपरेशन में यहाँ पे बैग, पेट के दीवार पे बैग लगेगा, वो शायद हमेशा के लिए लगेगा। तो घबरा के फिर ऑनलाइन सर्च किया उन्होंने, उनको पता चला कि ऐसे कोई प्रोसीजर है जो टैमिस है, ट्रांसएनल मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है, जिसमें बिना बैग के और बिना चीरा के ये अर्ली स्टेज रेक्टल कैंसर का इलाज हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पे हमसे कंसल्ट किया उन्होंने, वीडियो कंसल्टेशन किया, हमने क्वेश्चन आंसर किए उनके, और फिर वो कन्विंस होकर यहाँ पे आए। हमने एक रोबोटिक प्रोसीजर किया जो टैमिस है, उसमें हमने पूरी बीमारी निकाल दी है लैटिन के रास्ते से, और बिना चिरा के बिना बैग के अभी पेशेंट वापस जा रहे हैं सेटिस्फेक्शन के साथ। और रिस्क बहुत कम है इसमें क्योंकि कोई चिरा ही नहीं है। तो ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है और काफ़ी इफेक्टिव प्रोसीजर है, पूरे क्यूरेटिव मतलब कि कैंसर को पूरा ख़त्म कर सकते हैं हमेशा के लिए। सर क्वालिटी ऑफ